का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं
उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, स्तुति गान के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, वर्षिप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता अपने आप को मैं सौंपता हूँ, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक ऑयल लगो, मेरी आवाज आएगी वहां तक? हाँ। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। वाक्य में परमेश्वर को जो समझ लेगा ना, उसकी लाइफ चेंज है। परमेश्वर, वो परमेश्वर हम जिसको मानते हैं, वो जोरावर है, सशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहाँ उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है। क्या ही धन्य है वह लोग जो उसकी स्तुति करते हैं, उसके शरण में रहते हैं। आज परमेश्वर ने यहाँ क्यों रखा ये मीटिंग? ना ये आपकी मर्जी है, ना मेरी मर्जी, परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर जानते थे कि 7 नवंबर को कोई घटना घटने वाली होगी, लेकिन परमेश्वर क्या करते, उस घटना को उठाकर सबको इकट्ठा कर दिया। परमेश्वर ने शैतान की सारी योजनाओं को कैंसिल करके इकट्ठा कर दिया। आपको पता है सबसे कीमती समय यही होता है जब हम प्रार्थना स्तुति करते हैं। दुनिया के इधर उधर घूमते हुए, दुनिया का दिनचर्या है काम करना, यहाँ करना, वहां करना है, लेकिन सब हटके एक शांति में आ जाते हैं हम परमेश्वर के साथ। और ये क्या है, उसके पंखों के तले आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। आपका विश्वास है मेरा परमेश्वर यहाँ पर है? क्योंकि वचन कहता है जहां भी 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और मैं उसकी उपस्थित देख पा रहा हूँ। उसकी उपस्थित जानने के लिए खुली आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों की जरूरत पड़ती है, उसको अनुभव करो। लेकिन मेरा परमेश्वर खुली आंखों से भी दर्शन, वो सब कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर आपकी लाइफ को वो चेंज करने वाला है, हमने सोचा नहीं होगा। अभी तक आपका 2023 ठीक जा रहा था, नॉर्मल जा रहा था या संकट में जा रहा था, लेकिन अब जाते जाते बहुत कुछ देके जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज ना तो कोई संडे है, ना कोई वो है, और परमेश्वर ने सभा लगा दी। ये परमेश्वर आपको भी, पहले मुझे देखा कि वो मेहनत को देख रहा था, मैं आज करता हूँ या नहीं करता। अभी तो मैं वहां से आया हूँ, अभी नाइट प्रेयर भी चल रही है, पूरे सुबह रात तक मैं सोता नहीं और सुबह कहीं और चल देता हूँ। एक परमेश्वर का तू जा, और आप और हम मिल गए। और वचन कहता है जहां 2 जने एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो काम जरूर होगा। आज आपकी लाइफ में जो रुके काम थे, जो पेंडिंग काम पड़े थे,
परमेश्वर आज उनकी क्या करेगा, सुध ही लेगा। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, याद रखना। वो कहता है परख करते कि यहोवा कैसा भला है। निकालेंगे एक वचन यशाया 55 जो प्रभु ने मुझे अभी ये उस घर में पढ़ा था, और उसका 10। हाँ 55 का 10 पढ़े कोई। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आमीन। आमीन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आमीन। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना बढ़ती फल के साथ आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। वाक्य में परमेश्वर का वचन बताया हुआ है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। और बाइबल की जो खासियत क्या है आपको पता है? क्या बता इसकी? जीवन है बाइबल। इसकी खासियत है, आप कितना भी पढ़ लो उसे बोर नहीं हो सकता। कितना भी पढ़ लो, एक न्यूज़पेपर, वर्ल्ड की कोई भी चीज इंसान 2 बार पढ़ेगा बस थक जाएगा जी। इससे मैं कहता हूँ कि आप एक ही चैप्टर पढ़ते रहो, वो नया होता रहेगा, वो नया होता रहेगा, नया होता रहेगा। देखो परमेश्वर यहाँ पर है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में देख पा रहा हूँ। परमेश्वर इस बाड़े को घेर रखा है इस समय। कितना भी पढ़ लो आप वचन, वो नया ही होगा। जिस प्रकार से दुनिया की सारी ड्रिंक फेल हो जाती है एक पानी को छोड़, बिना पानी के कुछ नहीं है ना। प्यास तो पानी ही बुझाएगा जी। आप 1 महीने कुछ भी पी लो, लेकिन आपको प्यास पानी ही बुझाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवन के जल मैं हूं और वो ये है। उसी प्रकार से रोटी होती है, कुछ भी खा लो लेकिन रोटी सिर्फ रोटी से ही होता है इंसान, इससे बोर नहीं होता ना। तो जीवन की रोटी यीशु मसीह है। तो इसी कारण से ये सबूत है कि इसमें जीवन है, क्योंकि ये यीशु मसीह, और जो इसे पढ़ता है यकीन मानना उसका जीवन परमेश्वर उठा देता है। अगर इसमें धूल जम गई तो हमारी लाइफ में धूल जम गई। मेरे जी तो मैं अपनी गवाही हमेशा देता हूँ, और सुनोगे वैसा आपने, हम क्रिश्चियन हैं फॉर फादर से, और बस क्रिश्चियन थे हम, और मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कारण मेरा पूरा घर चौपट हो गया था। यहाँ तक कि सारे लोग जहर खाने पे थे, सब कुछ खत्म हो गया था, फिनिश हो गया था। पापा की नौकरी, मेरी पढ़ाई, हम सब कुछ फिनिश हो गया, कुछ नहीं बचा था। लेकिन परमेश्वर दया करने वाला है, वो मारने से खुश नहीं होता, जब तक मौका देता है और जाता है कि कम बैक करें। और फिर 2008 में मुझे एक दर्शन हुआ, यीशु मसीह का क्रूस है, उस पर लिखा हुआ है मेरे पास लौटाओ, लाल रंग से लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे घर वालों में प्रार्थना चेंजिंग आया, हमने अपना सब कुछ हटा के परमेश्वर में आए, और परमेश्वर के सामने घुटने टेके फिर हमारा चर्च चलना शुरू हो गया। लेकिन मैं पीछे हट गया, मैं इतना पीछे हट गया, शायद बहुत पीछे हट गया, यहाँ तक कि 45 लोग में चला गया पाप थे। लेकिन परमेश्वर की नजर मेरे पे थी। यिर्मयाह में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है। 2009 आया, एक पास्टर जी ने कहा कि आप प्रभु के दास बनोगे। मैंने कहा कैसे उल्टी बात कर रहे हो, तो बहुत काम है, कौन करेगा। मतलब सब कुछ नहीं था, मेरा पसंद नहीं था मुझे। फिर संडे को मम्मी पापा पास्टर थे, उनके साथ चलना, लेकिन परमेश्वर जानता था कि एक बड़ा काम में लेने वाला। शैतान अपनी योजना में था। फेसबुक के द्वारा मेरे जीवन बदला, पाप में गया, लेकिन 2018 5 जुलाई ऐसा दिन आया, मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उस समय उसके बाद मैंने क्लियर परमेश्वर की आवाज सुनी थी। तो जब परमेश्वर मुझसे कहा था तो काम कर, मैं कैसे करूं, तो नौकरी करने वाला इंसान हूं, जैसे शैतान ने तुझे बिगाड़ा वैसे ही मैं तुझे सुधारूंगा फेसबुक के द्वारा। और फिर परमेश्वर ऑनलाइन मिनिस्ट्री दी। वो प्रभु जानते थे कि लॉकडाउन आने वाला है, उससे पहले परमेश्वर सारा बंदोबस्त कर रखा था। वो जानता था कि चर्च बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन मैं उसको, क्योंकि मैंने दर्शन देखा था सब जगह अंधेरा है और मेरे घर पे लाइट लगी हुई बहुत ऊंची, और परमेश्वर वही दर्शन दिखाया पूरा करा। जब सब चर्च बंद हो गए तो मेरा लाइव चल रहा था, दिन रात लाइव आ रहा था, और 2020 में बहन जुड़ गई। फेसबुक से ही होगा नंबर जी, फेसबुक से निकाला। तो परमेश्वर देखो कहां से लिया है। और फिर 2021 में फेसबुक तो बंद करा दिया प्रभु ने, लेकिन यूट्यूब पे प्रभु ने आगे बढ़ा दिया। आज परमेश्वर कहां से कहां घुमा रहा है। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, अभी यही गवाही दे रहा था, लेकिन परमेश्वर देखो आज कहां से कहां घुमाता है।
जबकि एक सपना होता है प्लेन में बैठने का। आज परमेश्वर कितनी बार घुमा दिया। क्यों बता रहा हूं ये मैं? ताकि आप भी वही प्रार्थना करो, वही चीज करो जो आज प्रभु का दास कर रहा है। मैं अपनी गवाही नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि हम और आप एक ही यीशु मसीह को मान रहे हैं। कोई मेरा यीशु मसीह बाहर का नहीं है, मेरा अलग आपका अलग नहीं है। बस ये है कि अगर हम पाप से दोस्ती हमारी, तो याद रखना, पाप से दोस्ती का मतलब है क्या? पाप से दोस्ती का मतलब है मृत्यु, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? हम जीत तो जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे अरे हम तो जिंदा है भाई। जीते जी मर जाता है इंसान, खुशी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन में जाता है, बीमार पड़ जाता है और उसका इलाज नहीं होता, शैतान आ जाता है, क्योंकि अधूरी व्यक्ति से क्या है, सात दुष्टात्मा दोबारा आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर के पास आने में क्या है? अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन देने आया और बहुतायत के जीवन देने आया। आज परमेश्वर आपसे यही मांग रहा है जो आप लोग दे रहे हो। परमेश्वर को लालच किसी चीज का नहीं, सब उसी का तो है। वो दान से ज्यादा क्या चाहता है? उसकी आज्ञा का पालन। एक आवाज में आप रेडी हो गए तो क्या स्वर्ग में खुशी नहीं मनाएगी? इसकी खुशी मनाई जाएगी, और वो परमेश्वर मुझे यहाँ दिखा रहा है। आप लोग खाली नहीं रहेंगे आज के बाद। आपके हाथों में परमेश्वर अपनी सामर्थ देने वाला है। आज की डेट लिख लेना और देखना कि कैसे कैसे गवाही आपके पास आने वाली है। जो काम अभी तक आपके रुके हुए थे, जो काम है वो परमेश्वर पूरे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वचन क्या कहता है? यशायाह 55 का 10 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यूं ही लौटकर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। वचन का मतलब परमेश्वर कहां से बोलता है? दासों के द्वारा, वचन के द्वारा। प्रभु ने मुझे बोला, वो वचन मेरे अंदर आया और मैं यहाँ आ गया। तो कौन आया? प्रभु का वचन आया यहाँ पर। मैं नहीं आया, परमेश्वर का वचन आया यहाँ पर आपके जीवन में। क्या लिखा है? और उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम लोग खुश रहे, आबाद रहे, निरोगकाया रहे, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, बुरी आदत से बचकर रहे, ये उसकी इच्छा है। और परमेश्वर का वचन खुद यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसे वह सफल करेगा। यानी कि जब तक परमेश्वर का वचन सफल नहीं होता, वो घूमता रहता है। पर उनको पता था कि एक दिन मैं यहाँ पे हूँगा। हमें नहीं पता था ना, वो तैयारी चल रही थी। बहुत सारे नंबर मेरे पास आते हैं और डिलीट हो जाते हैं। बहुत सारे नंबर, बहन की शादी भी हो गई, सब कुछ है, लेकिन नंबर जुड़ा रहा, हटा नहीं। वो परमेश्वर की योजना थी। मैं इतना खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने बड़े काम कर दिया आपसे, क्योंकि ये परमेश्वर की परफेक्ट योजना है। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे आपका दुख है? वो जानता है ना। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो हम सबको जानता है। उसने बताया, और वो जानता है कि आप लोगों में से कौन कौन दुखी है। और आज देखो, परमेश्वर ने अपना हाथ आप पर रख दिया है। परमेश्वर तो भवन को पहले इस जगह को अपना रखा है, लेकिन कहते हैं ना कि परमेश्वर वो जानता कि यहाँ प्रार्थना का असर नहीं हो रहा, अब यहाँ प्रार्थना कर। जैसे डॉक्टर होता ना जी, उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ भेजा, ताकि यहाँ की प्रार्थना आपके काम सफल करे। प्रार्थना होती है, लेकिन वो क्या करता है? जैसे आप अंकुर लगे है ना, जो वहां से ठीक नहीं होंगे तो यहाँ से होंगे। वो एक समय हर किसी को चुनता है, क्योंकि आज यहाँ की वो प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था आपको। कोशिश तो कर रहे थे, आपकी मेहनत का प्रतिफल रुका हुआ था, आपकी सारा प्रतिफल रुका हुआ था। वो परमेश्वर जानता था कि मेरे बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बंधन में है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संकट में है, कहीं ना कहीं कलेश में, कहीं ना कहीं मन मुटाव में है, कहीं ना कहीं बुरी आदत में है। आज वो आजाद होंगे यीशु मसीह में। और देखना, परमेश्वर आज का वचन आपके मनों में, आज हिल जाओगे आप। इतना पावरफुल परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता। ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वाक्य में तेरा वचन आया हुआ है, तेरा वचन आगे मेरे पिता, तू जहां भेजता है वो जगह भस्म हो जाती है शैतान की पिता, वो अंधकार की, वो पाप की पिता। तेरे लोग तेरे प्यासे है पिता। आज हर एक इंसान तृप्त होगा पिता, हर एक इंसान तृप्त होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आगे की प्रार्थना तेरा पे सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी मैं प्रार्थना करता, एक बहन दिखाई मुझे, वो बहुत उदास रहती है, रोने में कौन है, एक अपसेट सोचती रहती हूँ। एक और एक तकलीफ किसको है ज्यादा? कोई ना कोई तकलीफ है, बीमारी, दर्द, पीड़ा। हमारी एक बहन को है, उसको लगवा है कैंसर।
सिस्टर है देखो परमेश्वर ने क्लियर दिखाते मैं प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर आज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग लाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू महान है, महान है, महान है। इस ऑयल पे अपना अभिषेक उन्हें, और जब ये लगाया जाए तो बंधन हटाना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा बहन, ये पापा है और पापा है, ये मम्मी है। अब दोनों आ जाओ। ओ परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मेरे पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों पर दया कर। जिनके आंसू है वो तू देख पिता, इनके रोनों को हटा मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, इनके दुख पर तू दृष्टि कर स्वामी। ओ मेरे पिता का दर्द से तू जानता पिता, तू जानता पिता, एक माँ बाप का दर्द तू जानता मेरे पिता। पिता परमेश्वर, तू उनसे प्रेम करता है, तूने इनके लिए मुझे यहाँ भेजा है मेरे पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर, की तकलीफ को तू दूर कर पिता, इनके आंसू का एक एक प्रतिफल दे पिता। इनके बच्चों के कारण जिनको दुख मिल रहा है पिता, वो दूर कर मेरे स्वामी। ओ मेरे पिता, तू शांति तसल्ली दे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बुरी नजर, बुरी शक्तियां जो उनके विरोध में काम करती है, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। आज से इनका जीवन तेरा आप में सौंपता हूं पिता, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग, आमीन। तो मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके आंसू दिखाए। परमेश्वर भेजता है मुझे आप लोगों के लिए। आपका दिल टूटा हुआ है, दुखी हो आप बहुत, बस जी रहे हो, बस ये है, लेकिन आज से आप नए हो। परमेश्वर ने आपके आंसू को देखा, एक माँ बाप के आंसू को देखा। बैठो। ओके, पति पत्नी तो है भैया और एक हम। अच्छा, अब कौन, अब दोनों। मैं आप परमेश्वर आपके बारे में दिखा रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था। बहुत दर्द है मन में, दुख है ना, जीने का भी मन नहीं है, अजीब सा रहते हो आप। लेकिन आज आप जियोगे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी बेटी के आंसू मुझे हाथ पे लेके आए, ये रो रो के प्रार्थना करते रहे पति के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और वो तूने सुनी है मेरे पिता, तूने सुनी है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस बेटे को तूने बदला है, छुआ है, जो वचन तूने जो सुबह दिया था पिता, वो के जीवन में काम करे पिता। आज से पिता इन दोनों के जीवन में हर नेगेटिव पावर, अंधकार, बुरी आदतें, बुरी शक्तियां आउट इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। हर बैरी को दूर कर पिता। आज इनकी उदासी हटा के यश करवा दे पिता परमेश्वर। तेरी बेटी प्रार्थना कर थक चुकी थी पिता, टूट चुकी थी पिता परमेश्वर, लेकिन आज तूने प्रार्थना सुनकर आंसर दिया है पिता, आंसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रार्थना सुनी, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आज से आपकी उदासी के दिन खत्म, ठीक है? आज चेंज देखोगे अपने घर में। आप बहुत रो लिए, बहुत अत्याचार सह लिया, अब आप चेंज हो गए, क्योंकि परमेश्वर काम करेगा। बैठिए। आपके परिवार, मेरी पत्नी डिलीवरी होने की वजह से घर है, और अभी मोबाइल पे जुड़ी हुई ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, वीडियो कॉलिंग कर देता हूँ। वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेना। आंखें बंद करो, प्रार्थना कर रहा हूँ।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, दूरी कोई मायने नहीं रखती तेरे पास पिता। इनका विश्वास है पिता, जैसे एक सुविधा का विश्वास है, तुम मुंह से बोलो काम होंगे। आज मैं दोनों को तुम्हें सौंपता हूँ, जो तूने तोहफा दिया पिता, उस पर अपना हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर, और इन दोनों पे पिता परमेश्वर पर अनुग्रह की नजर रख पिता। हर शैतान, अंधकार, लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर वो आत्मा है जो दूर ले जाती है पिता, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। नन्ही सी जान के लिए प्रार्थना करता हूँ, लंबी उम्र से अच्छी सेहत दे पिता। तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिसका मैं हर डर सफल हो और पिता तेरा राज्य खोज कर सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते, बोला आमीन आमीन। आमीन। ठीक है, रख दो। आ जाओ बच्चों। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, आत्मा की बात ऐसो ही की है पिता। आज मैं छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक तेरा हाथ में सौंपता हूँ। बुरी संगति, बुरी शक्तियों से, बुरे लोगों से बचा के रख पिता परमेश्वर। या मसीह तू रहम कर, दया कर, एजुकेशन में, नौकरी में आगे बढ़ा पिता, अच्छे पिता परमेश्वर फ्यूचर दे, और माँ बाप का आगे कार्य बनाए। अगर कोई बुरी आदत है तो दूर कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ ये हमारे अंकल के लड़के हैं। अभी जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था ना ये तो बंधन में है, हाँ बहुत भयंकर बंधन में है ये। जी। इनकी वाइफ, अभी इनकी वाइफ का जो डेथ हुआ ना 2-3 दिन पहले, वो उन्हीं के हस्बैंड है। हाँ, ये ये बच्चे, बंधन, ये भी बंधन में है। जी। ये दोनों बच्चे हाँ, उन्हीं के हैं। चले जाओ तुम इनको। अभी तो प्राप्त ओके, आंखें बंद करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर वो बंधन जो उनके शरीर में आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो दुख का आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरा बेटा है, आज के बाद से इस तेरे बेटे के अंदर शैतान, अंधकार दूर हो यीशु मसीह के नाम में। हर नेगेटिव पावर को दूर कर यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप शरीर खोने वाले परमेश्वर, आप सब कुछ खोने वाले परमेश्वर है। अपने बेटे को तो आजाद कर, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, बोलो आमीन आमीन। बैठो। ओ पिता परमेश्वर, तेरी बेटी है पिता, तेरी बेटी के कारण आज ये मीटिंग हुई है पिता, क्योंकि तेरी बेटी निरंतर जुड़ी रही पिता। इसका विश्वास था कि एक दिन मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, एक जने से आपने पूरे गांव में अपनी महिमा करवाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरी बेटी की जो चिंता है वो तू जानता है पिता। क्योंकि पति को तेरा मैं सौंपता हूँ, हर नेगेटिव पावर को दूर कर पिता। पिता तेरी बेटी के कारण हर इंसान बचने वाला बन सके पिता। आज अभी इसी वक्त इसके रोने को देख पिता, इसके वेदना को देख। ये घर से भी दुखी है, ससुराल से भी दुखी है पिता, ये रोती है पिता परमेश्वर। आज इसके आंसू को देख मेरे स्वामी। ओ मेरे परमेश्वर, ये रो रो के पिता रात गुजारती पिता, अपना दुख किसी को नहीं बताती पिता, वो तू जानता है पिता, और तूने मुझे बताया है पिता परमेश्वर। आज इस आंसू को देख मेरे स्वामी, आंसू को देख पिता, और आज इसका प्रतिफल दे, प्रतिफल दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर ने आपकी सारी बात बताई है। चारों तरफ चिंता में, चारों दिशाओं, लेकिन फिर भी प्रभु का खड़ी होना सबसे बड़ी जीत है। और परमेश्वर इसलिए आपको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। तभी तो प्रभु ने भेजा ना, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आप प्रतिफल जरूर देगा। बाकी तो सब पे हो गई ना घर पे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे समूह का आते प्रभु जी। तू अभिषेक करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। देखो परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु फिर कह रहा आपके तेल नहीं मिला था ना, इसलिए कहते हैं परमेश्वर महान है, वो आवाज देकर रोकता है मुझे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरी बेटी है पिता, जो तेरे जी रही पिता, तेरे काम करते, तेरे लोगों की मदद करते पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लंबी उम्र दे, और जो उनकी चिंता अपने परिवार को लेके वो दूर कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आ जाओ।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी है, तेरी बेटी को तेरी आवाज लग गई पिता। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, तेरी बेटी ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, और आज से पिता अपनी बेटी को तूने बदल दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, इसके विरोध में हर नेगेटिव पावर को तूने दूर करा। आज से ये तेली जिएगी पिता, और जो तू आशीष देने वाला है वो बहुत बड़ी है। मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक माँ की प्रार्थना सुन जो आंसू से रोती है अपने बच्चों के लिए पिता। इनकी बच्चों के पिता जो चिंता दूर कर, और तूने भेजा है इसलिए ताकि हर एक के आंसू का प्रतिफल मिल पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने बेटे से बात कर प्रभु जी, और जो संकट तूने डाला के लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पिता परमेश्वर तेरा बेटा तेरे में रहे, तू यहाँ लेके आया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। अपने बेटे को आवाज दे जैसे आपने मुझे दी थी, और लाइफ बदल दे पिता। हर बुरे दोस्तों को बुरी शक्तियों से बचा कर रख पिता, अपनी पनाह में ले, और अपना प्रार्थना योद्धा बना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आंखें बंद करिए, लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे हम सब, धन्यवाद करेंगे पिता, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, धन्यवाद हो, मुख खोल के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के बेटे के लिए, धन्यवाद हो आज यहाँ पे लाने के लिए, धन्यवाद हो आपके करने के लिए, धन्यवाद हो आज पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यहाँ के काम के लिए, प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते बेटे के लिए, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। ओ धन्यवाद करते, ताली बजा के धन्यवाद करेंगे, पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ की उपस्थित देने के लिए पिता। इनके द्वारा हर एक इंसान बचने वाला। आज की मीटिंग को अपने ग्रहण के धन्यवाद। आज आप उपस्थित धन्यवाद करता हूँ, सबके आंसू आपने दिखाए, दूर भी के धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता अब से लेकर सदा तक, तेरे दास के आने जाने तक, हमेशा तक बनी रहे, आमीन। जय मसीह।